बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ गए हैं अपने आज एक वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो हम सीखने जा रहे हैं एडजेक्टिव क्लास। गाइस, एडजेक्टिव क्लास क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, आज वही हम जानने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये एडजेक्टिव क्लास की जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग नए हैं मेरी चैनल पे, तो मैं उनसे फिर से कहता हूँ कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल वाला आइकन दबाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो स्टार्ट आवर वीडियो। गाइस, ये एडजेक्टिव क्लास क्या होते हैं आज वही जानने के लिए हमने एक वीडियो बनाया है एडजेक्टिव क्लास के ऊपर, यानी कि रिलेटिव क्लास। तो दैट होता है, विच होता है, हु होता है, हुज होता है, वैन होता है, वेयर होता है, ये सारे वाई होता है, ये सारे आपके क्या हैं, ये सारे के सारे आपके जो है ना क्लास हैं। तो किस तरह बनते हैं, एक एडवर्ब क्लास होता है, वो आपका होता है वैन, वेयर और वाई, ठीक है। दूसरा आपका नाउन क्लास होता है, दैट होता है, दीज होता है, दोज होता है। और कुछ ऐसे जो होते हैं आपके विच है, हु है, दैट है। तो ये आपके रिलेटिव क्लास है, यानी कि एडजेक्टिव क्लास। तीन तरह के क्लास मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, ठीक है, जो अक्सर बेशतर आपको मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं, ये आपको न्यूज़पेपर्स में मिलेंगे, ठीक है, आपको बुक्स में मिलेंगे, क्योंकि राइटिंग वाले हिसाब से अगर देखा जाए तो इनका इस्तेमाल ज़्यादातर होता है। यानी कि एक होता है डिपेंडेंट क्लास और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट क्लास। तो डिपेंडेंट क्लास वो होता है वो क्लियर माने देते हैं, और इंडिपेंडेंट वही होते हैं जिन्हें हम रिलेटिव क्लास कहते हैं। यानी कि उनका बीच में आना तो क्या होता है, हमारे जुमले को खूबसूरत बना देता है, यानी कि उसको डिफ़ाइन करता है। नाउन को डिफ़ाइन करे तो हम उसे एडजेक्टिव क्लास कह सकते हैं, यानी कि रिलेटिव क्लास। तो हम वही कुछ जानने जा रहे हैं। तो ये एक बुक है किसी अंग्रेज़ का, ठीक है, उसी को देखकर हम आपको समझा रहे हैं। तो तसल्ली से समझिएगा, बिल्कुल आराम से समझिएगा। तो यहाँ पे एक पिक्चर है गाइस, यहाँ पे एक तस्वीर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि आई कैन स्पीक 6 लैंग्वेज। ये औरत है, इस आदमी से कह रहा है कि मैं 6 ज़बानें बोल सकता हूँ। तो आपको इतना तो मालूम होना चाहिए, ये 6 ज़बानें बोल सकता है। तो ये आदमी जाके क्या कहेगा, मैं एक ऐसी औरत से मिला जिसे 6 ज़बानें आती थी, यानी कि वो 6 ज़बानें बोल सकता था। ये क्या कह रहा है, इसका कहने का मकसद यही है कि ये आदमी जो कह रहा है इस औरत की जो जो खूबी है उसको डिफ़ाइन कर रहा है। तो उसको डिफ़ाइन करने के लिए जो है ना, यही बना है रिलेटिव क्लास आपका। अब अगर हम सिंपल सेंटेंस लिखें कि आई मीट अ वुमेन, शी कैन स्पीक 6 लैंग्वेज, 6 ज़बानें बोल सकती थी। हम 2 सेंटेंस कर रहे हैं। अब 2 सेंटेंसों को जब मिलाएंगे तो मिलाने का काम क्या करेगा, रिलेटिव क्लास होगा, यानी कि ये आपका एडजेक्टिव क्लास होगा। क्यों एडजेक्टिव क्लास होगा, क्योंकि वो उस औरत की, यानी कि वो औरत जो है वो क्या है, आपका नाउन है। नाउन के बारे में अगर कोई डिफाइन करे तो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं एडजेक्टिव क्लास गाइज आपका। अगर इससे पहले दैट वुमेन आता तो वो आपका होता नाउन क्लास, ठीक है। यानी कि दैट के बाद आपका नाउन आता तो नाउन क्लास बन जाता, ठीक है। अगर वेयर, व्हेन और वाई आए तो वो आपका एडवर्ब क्लास होता है गाइस, एडवर्ब क्लास। तो ये है आपका एडजेक्टिव क्लास, यानी कि रिलेटिव क्लास 1, वो हम सीखने जा रहे हैं आज। तो यहाँ पर सेंटेंस बताया गया, आई मीट अ वुमेन शी कैन स्पीक 6 लैंग्वेज। ये आदमी कह रहा है कि मैं एक औरत से मिला, 6 ज़बानें बोल सकता था। तो 2 सेंटेंसेस इसने कहे, तो हम दोनों सेंटेंसों को जब मिलाएंगे तो क्या काम करेगा, रिलेटिव क्लास ही तो वही काम करता है। वन, यही तो है आपका रिलेटिव क्लास। आई मीट अ वुमेन। अब ये वुमेन क्या है आपका, ये नाउन है। तो इस नाउन के बारे में हम कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, कोई एक्स्ट्रा डिफाइन करें इसके बारे में, तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, रिलेटिव हु लगाना पड़ता है, विच लगाना पड़ता है, दैट लगाना पड़ता है। अब दैट हु कहाँ लगाना पड़ता है वो भी हम देखने जा रहे हैं, विच कहाँ लगाना पड़ता है वो भी हम देखने जा रहे हैं। तो हु कैन स्पीक
6 लैंग्वेज। अब ये हु कौन है? ये हु तो इसी औरत के बारे में बता रहा है। हु एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, एज ए ऑब्जेक्ट काम भी करता है। होम आपका एज ए ऑब्जेक्ट काम करता है, हु आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों काम करता है। अब इस औरत के बारे में डिफाइन कर रहा है, आई मीट अ वुमेन हु कैन स्पीक 6 लैंग्वेज। 6 लैंग्वेज गाइस, देखिए 2 सेंटेंसों को बीच में मिलाया है किसने? इस हु ने। तो ये हु हमारा क्या हुआ? यही तो है हमारा रिलेटिव क्लास, 2 सेंटेंसेस को जोड़ना। यानी कि ये हु क्या काम कर रहा है? अ वुमेन, इस वुमेन को डिफाइन कर रहा है, इस वुमेन की खूबी, अच्छाई, बुराई के बारे में बता रहा है। तो इसे हम कहते हैं एडजेक्टिव क्लास, रिलेटिव क्लास 1। आई होप समझ गए। चलिए नीचे देखते हैं। ओके गाइस, अब आते हैं नीचे। यहाँ पे एक आदमी है, इस आदमी के ऊपर एक टोपी है, इस आदमी का नाम है जिम। जिम के ऊपर एक टोपी है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? हु इज फॉर द नॉन थिंग, यानी कि जिम वाज वेयरिंग अ हैट। जिम एक टोपी पहना था। क्या पहना था? टोपी पहना था। तो इट वाज टू बिग फॉर हिम, ये उससे बहुत मतलब बड़ा था, इतना बड़ा था कि उसके सर से भी बहुत बड़ा था। तो ये देख रहे हो, इतना बड़ा है कि उसके सर से भी बड़ा है। तो ये क्या कर रहा है? जिम वाज वेयरिंग अ हैट, ये हैट है, ठीक है। अब इसको हमें डिफाइन करना है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? रिलेटिव क्लास लगाएंगे, एडजेक्टिव क्लास लगाएंगे, यानी कि 2 सेंटेंसों को हम जोड़ेंगे। इस हैट के बारे में एक्स्ट्रा हमें डिफाइन करना है, तो हम बीच में क्या लगाएंगे? विच लगाएंगे या दैट लगाएंगे। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आप दैट या विच में से एक लगा सकते हैं गाइस। दैट तो आपके जो इंसानों के लिए, जानदारों के लिए भी इस्तेमाल होता है आजकल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे। इसको जोड़ने के लिए जिम वाज वियरिंग अ हैट, हेट आपका नाउन है, ठीक है। अब नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, तो उसके लिए हमने दैट लगाया, या आप विच लगा सकते हो, दोनों में से एक लगाओ, जो आपकी मर्जी, ठीक है। तो दैट वाज टू बिग फॉर हिम, ठीक है। हमने क्या किया? 2 सेंटेंसेस को जोड़ दिया। अब ये दैट क्या है आपका? यही तो है आपका रिलेटिव क्लास, एडजेक्टिव क्लास, यानी कि इस एड के बारे में, इस टोपी के बारे में ये कुछ एक्स्ट्रा बता रहा है, इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि ये टोपी जो है इतना बड़ा है कि उसके सर से भी नीचे है। तो जिम ने एक टोपी पहना है। अब टोपी क्या है? अब टोपी के बारे में दिखा रहे हैं हम, तो दैट्स लगा रहे हैं, रिलेटिव क्लास इसे कहते हैं। यहाँ पे द जिम वाज वेयरिंग अ हैट विच, जो वाज टू बिग फॉर हिम, जो उससे बहुत बड़ा है। अब इस टोपी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमने दिया, तो ये बन गया हमारा रिलेटिव क्लास, ठीक है, एडजेक्टिव क्लास, इसे कहते हैं एडजेक्टिव क्लास गाइस। तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे। चलिए नीचे देखते हैं, नीचे क्या है। अच्छा तो गाइस, तो यहाँ पे है बी कहता है हु इज़ फॉर पीपल। हु जो है लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, नॉट थिंग्स, चीज़ों के लिए आप कभी हु नहीं लगा सकते हो, चीज़ों के लिए आप विच और दैट लगा सकते हो। अ थीफ इज़ अ पर्सन, चोर क्या है? चोर एक शख्स है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? हु लगाएंगे। हु स्टील्स थिंग्स, चोरी करता है, चीज़ों को चोरी करता है। डू यू नो एनीबॉडी, तुम जानते हो किसी शख्स को? तो फिर हमने क्या लगाया? हु लगाया। हु लगा के हमने क्या किया? इसके बारे में और बताया, कैन प्ले द पाइनो, पियानो बजा सकता है क्या? कोई ऐसा शख्स कहता है आप जानते हो जो क्या करे, जो पियानो बजा सकता है? तो द मैन, आदमी। अब इस आदमी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो क्या लगाएंगे हम? रिलेटिव क्लास गाइस, एडजेक्टिव क्लास, इसे कहते हैं एडजेक्टिव क्लास और रिलेटिव क्लास। हु फोन, द मैन, जिसने क्या किया? फोन किया। द पीपल, लोग। हु, कौन से लोग? जो वर्क इन द ऑफिस, ऑफिस में काम करते हैं। इस तरह गाइस, यही है रिलेटिव क्लास। अब सी कहता है दैट इज फॉर थिंग्स आर पीपल्स। दैट को हम पीपल्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लोगों के साथ भी इसे लगा सकते हैं, और इसे हम लगा सकते हैं आपके चीज़ों के साथ। तो चीज़ों के साथ भी हम इसे लगा सकते हैं गाइस, ठीक है। तो एन एरोप्लेन इज़ अ मशीन, कहता है एक जहाज़ क्या है?
एक मशीन है। अब इस मशीन के बारे में बता रहा है दैट फ्लाइज, उड़ सकता है। इस जहाज के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। कौन सा जहाज? वो मशीन है, क्या कर सकता है? उड़ता है। एमा लिव्स इन ए हाउस। अब ये हाउस के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। हेमा एक घर में रहता है। दैट कौन से घर? अब इस घर के बारे में आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डिफाइन करना है इस घर के बारे में, तो इससे हम रिलेटिव क्लास और एडजेक्टिव क्लास के जरिए इसे जोड़ सकते हैं। तो इज 15 ईयर्स ओल्ड, 500 ईयर्स ओल्ड, 500 साल पुराना। जो 500 साल पुराना एक घर है, इमा वहाँ रहता है। ठीक है। द पीपल, लोग, दैट वर्क इन द ऑफिस। अब ये लोग के लिए भी हम दैट लगा रहे हैं गाइस, तो पर्सन्स के लिए भी हम दैट लगा सकते हैं, थिंग्स के लिए भी लगा सकते हैं, पर्सन के लिए भी दैट लगा सकते हैं। ठीक है। यू कैन यूज दैट फॉर पीपल बट हु इज मोर यूजन। वो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो विच इज़ फॉर थिंग्स नॉट पीपल्स। विच जो है ना लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। एन एरोप्लेन इज़ अ मशीन, सेम ऊपर जैसे बताया गया है, आप विच फ्लाइज लिख सकते हो। ईमा लिव्स इन ए हाउस विच इज़ 500 ईयर्स ओल्ड, जो 500 साल पुराना है। ये विच आपका जो है ये क्या काम कर रहा है? रिलेटिव क्लास का काम कर रहा है, यानी कि एडजेक्टिव क्लास का काम कर रहा है। कभी कभार आपको यहाँ वैन दिखेगा, वेयर दिखेगा, वाई दिखेगा, तो ये जहाँ पे वैन, वेयर, वाई, ये आपका एडवर्ब का काम करते हैं, जो टाइम को शो करते हैं। और वाई आपका कंडीशन को शो करता है, और वैन आपका टाइम को शो करता है। ठीक है गाइस। कभी कभार आपको दैट मिलता है नाउन से पहले, तो वो आपका नाउन क्लास होता है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत समझ आ चुका होगा इस वीडियो से। तो चलिए देखते हैं नीचे। तो नीचे चलते हैं, हमारे पास विच फॉर थिंग्स। अब कहता है कि डू नॉट यूज विच फॉर पीपल्स। विच को पीपल्स के लिए इस्तेमाल मत करना। डू यू रिमेंबर द वुमेन हु वाज प्लेइंग द पायनो एट द पार्टी। क्या आपको याद है? क्या याद है भाई? द वुमेन यानी कि वो औरत। कौन सी औरत? अब इस औरत के बारे में एक्स्ट्रा डिफाइन करना है, तो हम ये हु लगाएंगे। ठीक है। अब हम इस हु के जो बाद जितने भी हैं, इनको अब अगर हम काटेंगे, तो ये हमारा जो है ना अनडिफाइन हो जाएगा। ये द वुमेन, कौन सी वुमेन भाई? कौन सी वुमेन? अब इसे डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे? एडजेक्टिव यानी कि रिलेटिव क्लास का इस्तेमाल करेंगे। तो इसे हम कहते हैं अनडिपेंडेंट क्लास। यानी कि अगर हम इस हु से बात के जितने भी हैं इसको हटाएंगे, तो ये हमारा क्लियर माने नहीं देगा, तो ये होगा हमारा अनडिपेंडेंट क्लास होगा। ठीक है गाइस। द वुमेन विच, कौन सी औरत। ठीक है। नॉट मतलब विच नहीं लगाना है, द वुमेन विच नहीं लगाना है, हु लगाना है, वाज प्लेइंग द पियानो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुका होगा। चलिए जी। अच्छा, तो क्लास के दो और इस्तेमालात हैं जो पार्टिसिपल्स में इस्तेमाल होते हैं। शायद उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, फिर भी मैं आपको बताऊं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल्स कौन से पार्टिसिपल्स होती हैं, जहां वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगता है। तो एडजेक्टिव क्लास जो है ना हमारे पार्टिसिपल के तौर पर भी काम करते हैं, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल के तरह काम करते हैं। जैसे कि द डॉग, आप कह सकते हो द डॉग, द डॉग। ठीक है। द डॉग, द डॉग who is barking me, the dog who is barking bite me. Bite me. Yeah, the dog who is barking me, mm, the dog who is barking, ठीक है, died yesterday. The dog who is barking
मी, आप कह सकते हो मी। डाइड यस्टरडे, कल मरा। अब इस डॉग के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देके हमने क्या किया, रिलेटिव लगाया और इसके साथ हमने वर्ब लगाया। तो बार्किंग, भौंक रहा था, किस पर, मुझ पर, मर गया कल। अब इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाने के लिए क्या करते हैं, हम इस हु को और हिज को ख़त्म करेंगे, तब हमारा बनेगा द डॉग बार्किंग मी डाइड यस्टरडे। द डॉग बार्किंग मी डाइड यस्टरडे। इस तरह हम इसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहाँ तक हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो यहाँ पे हम कामा लगाएंगे, कामा के बाद हमारा दूसरा सेंटेंस है। ठीक है, इसे कहते हैं हमारा जो है ना प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब ये जो बीच है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। द डॉग, कौन सा डॉग, बार्किंग मी, भौंक रहा था मुझ पर, डाइड यस्टरडे, कल मरा। इसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल जब हम आईएनजी वाला जो इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं। एक होता है आपका जैसे कि द डॉग, एक होता है आपका पास्ट पार्टिसिपल वाला, जैसे कि आप कह सकते हो बार्क्ड या हाउस। ठीक है, द हाउस बरंट, या आप कह सकते हो, आप क्या कह सकते हो, क्या ऐसी कोई मिसाल है। अच्छा, चेयर है, द चेयर, द चेयर। अब विच इज ब्रोकन, जब विच इज ब्रोकन, विच इज को काटेंगे तो ब्रोकन लगाएंगे, ब्रोकन, ब्रोकन, ब्रोकन in my room I bought it, मैंने उसे बेच दिया। ठीक है, एक मिनट गाइस। ठीक है, तो ये बन गया आपके क्या, ये पास्ट पार्टिसिपल है यहाँ तक। ये जो है ब्रोकन, ये थर्ड फॉर्म जब आपको दिखता है, ये क्या बता रहा है, ये इस चेयर के बारे में ही तो डिफाइन कर रहा है। कौन सा चेयर भाई, ब्रोकन जो मेरे कमरे में था। यही है आपका एडजेक्टिव पास्ट पार्टिसिपल, और ये आपका है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, ये थर्ड फॉर्म वाला और ये आपका आईएनजी वाला। मेरे हिसाब से तो आप समझ चुके हैं, मैं आपको यही समझाने वाला था गाइस कि इस तरह से भी आपके रिलेटिव क्लास आपको मिलेंगे जिनमें हु विच का इस्तेमाल नहीं होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, या तो ये आईएनजी के साथ आपको दिखते हैं तो आप कंफ्यूज होते हैं ये क्या भला आ गया बीच में। तो यही है आपका रिलेटिव क्लासेस। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, टिल देन।